हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द कॉमर्स ट्राइब। इस वीडियो में हम एचआरडी को देखेंगे। जो भी सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट्स का पेपर होगा उनके लिए बनाया जा रहा है। और बाद में अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो तो आपके पास अगर एचआरडी का सब्जेक्ट है, आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के पार्ट हो तो आप देख सकते हो। सेम ही सिलेबस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 1 से। तो एचआरडी का मतलब होता क्या है? एचआरडी का मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका डेवलपमेंट, उनको हेल्प करना कि वो ग्रो कर पाएँ, वो उनकी जो भी एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं, नॉलेज हैं, एबिलिटीज़ हैं, जॉब को करने के लिए उनको और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके, ताकि हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो हम अच्छे से और कम टाइम में अचीव कर सकें। फ़ोकस क्या है कि चार्डी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, एजुकेशन देता है, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, ताकि एम्प्लॉयज़ ज़्यादा से ज़्यादा कैपेबल हो पाएँ और कॉन्फिडेंट हो पाएँ, और जो भी उनके काम हैं उनको अच्छे से कर सके अपने पर्सनल ग्रोथ के साथ। मेन गोल ये है कि एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को बढ़ाना है और ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा अच्छा करना है। क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं चार्डी के? तो इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मतलब है कि जो भी उनकी एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं, जो भी उनके करंट स्किल्स हैं, उनको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए उनको नई स्किल्स देना, उनको नॉलेज देना, ताकि वो अपने काम को अच्छे से कर पाएँ। एजुकेशन का मतलब है कि कोई एम्प्लॉयी है जिसको अगर किसी भी तरह की अलग से एडिशनल एजुकेशन चाहिए, जैसे कि कोई एम्प्लॉई है जिसके पास लीडरशिप जैसी क्वालिटी है लेकिन उसको उसके पास अच्छे से एजुकेशन नहीं है उसकी, तो हम उसको लीडरशिप क्लासेस दे सकते हैं और लीडरशिप स्किल्स उसके लीडरशिप स्किल्स को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। डेवलपमेंट डेवलपमेंट ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस होता है। ग्रोथ का मतलब है कि हम कुछ भी इन टर्म्स ऑफ मनी कर रहे हैं, मतलब हाँ, इन टर्म्स ऑफ मनी कुछ भी ग्रोथ हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ, होलिस्टिक ग्रोथ एक इंसान का अगर हो रहा है तो उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। तो जो एचआरडी है फोकस करता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे, एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर करता है कि जो भी बिगर रोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो जैसे मैनेजर हो गया और अपर और टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो भी रोल्स हैं उनके लिए बेहतर बनाया जा सके, ताकि इन केस अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट का कोई भी ऐसे की रोल जो निभाता है वो अगर चला जाए तो उस उनकी जगह पर कोई कैपेबल एम्प्लॉई हो कि उनकी जगह ले सके। करियर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से ट्रेनिंग और एजुकेशन डेवलपमेंट स्किल्स प्रोवाइड करनी है कि उनकी जो करियर डेवलपमेंट हो सके, वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते अपने आप को भी इन्हांस कर रहे हों। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, चेक करना कि कैसे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, क्या वो उनका फीडबैक है, ये सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ एचआरडी, किस तरीके से एचआरडी हम एक मतलब सब्जेक्ट बना। तो अर्ली पहले मतलब जो मिड 20th सेंचुरी से पहले की बात है, उस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन बस इतना फोकस करता था कि एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, उनसे काम कराना है और उनको उनके उस चीज़ के लिए पैसे दे देने हैं। उनका जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं था। फिर मिड 20th सेंचुरी मतलब कि 1950s के बाद कंपनीज़ को ये रियलाइज़ हुआ कि एम्प्लॉयज़ एक तरीके से बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छे एसेट हैं, और अगर हम उनके ट्रेनिंग डेवलपमेंट पे काम करें, उनको और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने पे काम करें, तो ये हमारे लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। तो फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे एग्जिस्टेंस में आ गए थे बहुत कॉमनली। फिर लेट 20th सेंचुरी मतलब 1980s के बाद जो प्रॉपर एचआरडी का एक फील्ड बन के आया, और वो फोकस किया कि ना ही सिर्फ ट्रेनिंग दो, लेकिन डेवलपमेंट भी दो। मतलब पहले यहाँ पे 1950s के टाइम पे सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह आ गए थे, यहाँ पे अब डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है, ओवरऑल होलिस्टिक ग्रोथ पे फोकस किया जा रहा है, लीडरशिप स्किल्स प्रोवाइड की जा रही है, करियर ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ की जा रही है। लेकिन आज एचआरडी एक काफ़ी मतलब ब्रॉड सब्जेक्ट बन गया है, और उसमें
कंटिन्यूअस लर्निंग वाली चीज़ और न्यू नए नए टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने का स्किल्स, इस तरीके से इस चैलेंजेस के लिए एम्प्लॉयज़ को तैयार किया जा रहा है। अब देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो एम्प्लॉयज़ को नए नए स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आज के हमारे जो भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट देखने को मिल रहा है, जो मार्केट ट्रेंड्स में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो उनकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं काफ़ी कम टाइम में आउटडेटेड हो जा रहे हैं। तो उनको अपडेटेड रखने के लिए हमें एचआरडी की ज़रूरत है। एम्प्लॉई अपने आप को वैल्यू कर पाएँ, मोटिवेट फ़ील कर पाएँ, किसी से कम ना हो। उनको ऐसा ना लगे कि अरे उनको तो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ऐसा ना हो। और ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छे स्किल्स वाले और खुश वाले एम्प्लॉयज़ मिले, ताकि उनकी जो भी प्रोडक्टिव हो वो एकदम मैक्सिमम हो और एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बेहतर कर सकें। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये हमारे एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को इन्हांस कर देता है, और अगर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इन्हांस होगी तो डेफ़िनेटली कंपनी हमारी अच्छी ग्रो करेगी। जब एम्प्लॉई परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो एम्प्लॉई काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करता है, तो एम्प्लॉय की मोटिवेशन हाई होती है। उसकी वजह से जो एम्प्लॉय का टर्नओवर होता है वो काफ़ी लो होता है, मतलब नहीं होता है एक तरीके से। और एम्प्लॉय प्रिपेयर कर पाता है अपने आप को फ्यूचर रोल के लिए, मतलब एक तरीके से करियर ग्रोथ के लिए। अगर यहाँ से अगर निकल भी जाता है एम्प्लॉय इस ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होंगे कि वो कोई यहाँ पे भी काम कर सकता है, वहाँ पे भी काम कर सकता है। जो भी इन्वायरमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा। लोग अपने इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि अरे हमें कुछ नया सीखना है, ये सीखना है, वो सीखना है, ना कि कोई गॉसिप वगैरह में लगे रहेंगे। अब हम देखते हैं डिफरेंस एचआरएम और एचआरडी में। ये डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने के पॉइंट चांसेस हाई रहते हैं। तो एचआरएम का मतलब है कि मैनेजमेंट, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हम जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम मैनेज कर रहे हैं, उनके किस तरीके से उनको मतलब काम देना है, क्या नहीं देना है, इन सारी चीज़ों का मैनेज करना। मतलब कि किस तरीके से हायर किया जा रहा है, उनका क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या सैलरी होगी, ये सारी चीज़ों जब देखते हैं तो एचआरएम होता है। एचआरडी का मतलब है कि एम्प्लॉयज़ को डेवलप करना फ्यूचर के लिए। इनमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं एचआरएम में, जैसे हायरिंग हो गया, पे रोल मतलब कि सैलरी वगैरह हो गया, बेनिफिट्स पॉलिसीज़, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। किसी भी तरीके का अगर डिपार्टमेंटल या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको मैनेज करना। लेकिन यहाँ पे चार्डी का जो कंपोनेंट था वो ये था कि ट्रेनिंग हो गया, एजुकेशन देना हो गया, करियर डेवलपमेंट करना हो गया, या स्किल को ग्रोथ करना हो गया। जो चारा में एक तरह से शॉर्ट टर्म है, मतलब वो फोकस करता है कि जो भी एक्टिविटीज़ डे टू डे ऑपरेशंस में हो रही हैं उनको मैनेज करना। लेकिन चार्डी है वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बनाया गया है, जो कि तैयार करता है एम्प्लॉयज़ को फॉर फ्यूचर रोल्स। अब देखते हैं गोल क्या है। एचआरएम का गोल ये है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी अच्छे से मैनेज किया जाए और उसमें स्मूथ फंक्शनिंग देखने को मिले। लेकिन एचआरडी का काम है कि एम्प्लॉयज़ की स्किल्स में इम्प्रूवमेंट देखा जाए और उनको प्रिपेयर किया जाए कि वो और ज़्यादा बेहतर कर पाएँ, अपनी जॉब पे ग्रोथ दे पाएँ ऑर्गेनाइजेशन को और अपने आप को भी। एग्जाम्पल हो गया प्रोसेसिंग सैलरीज, इन्फोर्सिंग वर्क फ्लोज, फोर्स रूल्स एचआरएम का, और कंडक्टिंग अ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया एचआरडी। ठीक है, ये वही सारी चीज़ें हैं जो हमने अभी टेबल में पढ़ी, तो आप एक बार अपने उसके लिए देख सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चार्डी कल्चर और चार्डी क्लाइमेट। चार्डी कल्चर का मतलब है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल इन्वायरमेंट है, कि किस तरीके से क्या ओवरऑल इन्वायरमेंट है वो सपोर्ट करता है लर्निंग और ग्रोथ को। तुम्हारा जो एचआरडी हो कल्चर हो गया। एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज़ आर इंकरेज टू टेक, जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन के, वो बहुत काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इंकरेज फील करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह को लेके। मैनेजर्स का अच्छा खासा सपोर्ट है कि वो टीम्स डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहते हैं। उनका फोकस है कि टीम वर्क को प्रोवाइड किया जाए, ट्रस्ट को मतलब एक तरीके से ग्रुप वर्क को दिया जाए और ओपन कम्युनिकेशन किया जाए। एचआरडी क्लाइमेट क्या होता है? एचआरडी क्लाइमेट का मतलब होता है कि जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह हैं, जो भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, एचआरडी प्रोग्राम्स हैं, तो उनके उनके उन उन पर जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या सोचते हैं, तो उसको बोलते हैं एचआरडी क्लाइमेट। एचआरडी कल्चर का मतलब था कि ओवरऑल इन्वायरमेंट क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब ओवरऑल इन्वायरमेंट
सपोर्ट करता है कि नहीं करता है एचआरडी को, और एचआरडी क्लाइमेट का मतलब है कि एम्प्लॉयज़ सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं एचआरडी को। तो एग्जांपल है कि क्या जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सीखना चाहते हैं अपने गलतियों से, क्या वो मोटिवेटेड हैं कि वो उनको मतलब बढ़ने के लिए आगे स्किल्स सीखने के लिए, क्या गुड एचआरडी क्लाइमेट, अगर एक कंपनी की एचआरडी क्लाइमेट बेहतर है मतलब अच्छी है बहुत, तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉयज़ काफ़ी सपोर्टेड है और इंस्पायर्ड है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कुछ एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में कुछ कंटेम्परेरी इश्यूज़ है, कुछ चैलेंजेस आते हैं आज के टाइम के हिसाब से। तो टेक्नोलॉजी चेंजेस, की टेक्नोलॉजी आपको पता ही होगा कि कितना जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, एडवांसमेंट हो रहा है, तो इसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बहुत फ्रिक्वेंटली नए नए टूल्स को, नए नए सिस्टम्स को सीखना पड़ता है। तो ये हमारे उनके लिए चैलेंजेस हो जाते हैं, स्पेशली उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो कि थोड़े एजेड हैं, जो थोड़े ओल्ड हैं, तो उनके लिए थोड़ा टफ़ हो जाता है नई चीज़ों को सीखना। क्योंकि एक बात तो हम भी जानते हैं कि जो चीज़ हम एक अभी जो हमारी जो एज है उस पे जो हम जितना रिटेन कर सकते हैं, जितना सीख सकते हैं, उतना हम अपने 40s में 50s में नहीं सीख सकते हैं अच्छे से। रिमोट वर्क, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब काम कर रहे होते हैं, घर से काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए उस तरीके के प्रोग्राम्स लाना, उस तरीके से डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाना कि उनकी जो उनको भी हम डेवलप कर सकें, एम्प्लॉयज़ को ऑनलाइन डेवलपमेंट दे सकें, तो ये हमारे लिए थोड़ा चैलेंज हो जाता है। डाइवर्सिटी और इंक्लूजन, जो एचआरडी है उनको एक डाइवर्सिटी का मतलब है कि बहुत अलग अलग लोग हैं वहाँ पे, तो उन सारे लोगों को हम एक तरीके से फेयर ट्रीटमेंट दें। इंक्लूजन का मतलब है कि हम सारे लोगों को इंक्लूड करें, चाहे वो इंसान बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करता हो या फिर बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हो, उन सब सारी चीज़ों को इंक्लूड करें, सबको इंक्लूड करेंगे एचआरडी प्रोग्राम में। तो ये भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना कि अलग-अलग लोगों के लिए उनके हिसाब से प्रोग्राम्स लाना और डेवलपमेंट उनका करना थोड़ा चैलेंज हो जाता है। एम्प्लॉयी स्ट्रेस, मैंने बहुत एम्प्लॉयज़ को ये भी लगता है कि वो स्ट्रेस्ड हैं, बहुत बर्नड आउट हैं, मतलब काम करें फिर उसके बाद अपने स्किल्स पे काम करें, ये थोड़ा उनके लिए स्ट्रेसफुल हो जाता है, काफ़ी उनके लिए हेक्टिक हो जाता है। और इसलिए एचआरडी को ज़रूरत है कि वो फ़ोकस करें उनके मेंटल और वेलबींग वगैरह पे भी। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से ये सारी चीज़ें मैनेज करना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कीपिंग अप विद ट्रेंड्स, एचआरडी को अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है तो हमें अपने आप को बेहतर तरीके से अपडेटेड रखना पड़ेगा, जो भी हमारे मार्केट में चीज़ें चल रही हैं उनके हिसाब से हमें चीज़ों को सीखना पड़ेगा। तो थोड़ा टफ़ हो जाता है ये चैलेंजेस का। अब देखते हैं एचआरडी मैनेजर का रोल क्या होता है। एचआरडी मैनेजमेंट का रोल यही होता है कि जितने भी एचआरडी की एक्टिविटीज़ थे उनको अच्छे से मैनेज करना, प्लान करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह को डिसाइड करना। फिर डेवलपिंग टैलेंट, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, हेल्पिंग एम्प्लॉयज़ ग्रो बाय सपोर्ट, गिविंग सपोर्ट। ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको हेल्प करना कि वो अच्छे से कर पाएँ, उसके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं सीखने के लिए। नए रोल्स पे उनको दिया जाता है कि आप टेक ओवर करो, मतलब आप निभाओ इस रोल को। फिर लर्निंग कल्चर प्रोवाइड करना ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं लोग वो इंकरेज्ड हो पाएँ और नई नई चीज़ें सीखने के लिए मोटिवेटेड रहे। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, जो भी एचआरडी प्रोग्राम्स और वो प्रोग्राम्स काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको मॉनिटर करना, एम्प्लॉयज़ को मॉनिटर करना कि क्या उनका कुछ फ़ायदा हो भी रहा है या फिर कंपनी का सिर्फ कॉस्ट ही बढ़ रहा है। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सपोर्टिव कल्चर प्रोवाइड करना कि उनकी जो भी एम्प्लॉयज़ की बातें हैं उनको मतलब सुनना, ये नहीं सोचना कि यार इसको तो ये भी नहीं आता, इसको भी वो भी नहीं आता। हमको अच्छे से प्रॉपरली सारे एम्प्लॉयज़ को एक तरीके से ये सोचना कि सब लोग सीखने ही आए हैं और हम उस हिसाब से लोगों को प्रोवाइड करें। फिर अडॉप्टिंग टू चेंज, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि चेंज नहीं अडॉप्ट करना चाहते हैं, जैसे कि ओल्ड पीपल लोग हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि चेंज हो कुछ भी। वो चाहते हैं कि जो भी उनके ट्रेडिशनल वे हैं काम करने के वही रहें। तो ये सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट यूनिट हमारा जो है स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव इन एचआरडी। तो स्ट्रैटेजिक एचआरडी क्या होता है? स्ट्रैटेजिक एचआरडी का मतलब है, जो भी हमने एचआरडी का मतलब तो देख लिया कि एचआरडी का मतलब है कि ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग वगैरह प्रोवाइड करना। तो एचआरडी हम यूँ ही नहीं कर देंगे, मतलब
प्रॉपर उसकी प्लानिंग होगी, हम इस तरीके से करेंगे कि वो लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर पाए। इस तरीके से नहीं कि रैंडमली कुछ कर दे रहा है, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक एचआरडी। एक बार पढ़ लेते हैं। स्ट्रैटेजिक एचआरडी मीन्स अलाइंग एचआरडी एक्टिविटीज़, जितनी भी एचआरडी एक्टिविटीज़ हैं उनको अलाइन करना ऑर्गेनाइजेशनल के जो भी गोल्स हैं, ठीक है। ये कोई रैंडम डिसीजन नहीं है, ये एक अच्छे से वेल थॉट आउट प्लान है कि एम्प्लॉयज़ को ग्रोथ को किस तरीके से बढ़ाया जाए। इसके क्या फ़ीचर है? अलाइन विद बिज़नेस गोल से अलाइन होना चाहिए। ये नहीं कि बिज़नेस गोल कुछ और है और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किसी और चीज़ से रिलेटेड दी जा रही है। ये उसी से रिलेटेड होना चाहिए कि बिज़नेस गोल को हम ईज़िली अचीव कर पाएँ। लॉन्ग टर्म फोकस है, मतलब जो भी स्ट्रैटेजिक एचआरडी है लॉन्ग टर्म फोकस के हिसाब से बनाया जाएगा कि फ्यूचर में कोई चैलेंजेस आ रही है ऑर्गेनाइजेशन को, तो एम्प्लॉयज़ उसको हैंडल कर पाएँ। एम्प्लॉय सेंट्रिक, ये जो एचआरडी प्रोग्राम्स वगैरह है वो एम्प्लॉय सेंट्रिक है, एम्प्लॉयज़ के ग्रोथ के लिए किया जा रहा है और इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशनल का ग्रोथ है इसमें। इसको स्ट्रैटेजिक क्यों किया, मतलब अनलाइक रेगुलर एचआरडी, स्ट्रैटेजिक एचआरडी लुक्स एट बिगर पिक्चर। जो नॉर्मल एचआरडी है वो ऐसे जो रैंडमली हम कर दे रहे हैं, वो उनसे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है स्ट्रैटेजिक एचआरडी का, इसलिए हमें करना पड़ता है। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे स्ट्रैटेजिक एचआरडी से रिलेटेड कि व्हाट स्किल्स विल आर एम्प्लॉयज़ नीड इन 5 years, उस पे काम करना। हाउ कैन वी प्रिपेयर देम फॉर द चेंजेस इन द इंडस्ट्री। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब देखते हैं चार्डी इंटरवेंशंस। चार्डी इंटरवेंशंस आर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज़ डिजाइन टू improve employees skills, behavior, performance and to make the organization better overall। चार्डी इंटरवेंशंस का मतलब होता है कि जो भी प्रोग्राम्स एक्टिविटीज़ हम डिज़ाइन कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ के स्किल्स को, बिहेवियर को, परफॉर्मेंस को और ऑर्गेनाइजेशनल को बेटर बनाने के लिए, उन सारे टूल्स को, उन सारे प्रोग्राम्स एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं एचआरडी इंटरवेंशंस। टाइप्स क्या होते हैं? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करना। ट्रेनिंग का मतलब है कि एग्जिस्टिंग स्किल्स पे काम करना, डेवलपमेंट का मतलब है कि ओवरऑल ग्रोथ पे काम करना। टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़, एम्प्लॉयज़ को टीम वर्क प्रोवाइड करना ताकि वो सीख सकें कि किस तरीके से ट्रस्ट करना है लोगों को। अगर किस तरीके से अगर साथ में काम कर रहे हैं तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं, तो उसको किस तरीके से टैकल करना है, ये सारी चीज़ें। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब कि आगे आने वाले टाइम के लिए अगर किसी भी रोल को निभाना पड़े हाई टॉप लेवल मैनेजमेंट में, तो उनको ये सारी चीज़ें आती हो। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह प्रोवाइड करना, जो भी मैनेजमेंट का सपोर्ट है। हायरिंग एम्प्लॉयज़ अडॉप्ट बिग चेंजेस, अच्छे से वो अडॉप्ट कर पाएँ जितने भी चेंजेस हो रहे हैं एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन देना कि एम्प्लॉयज़ अगर किसी भी लोगों से टीम वर्क के टाइम पे डिसएग्रीमेंट्स मिले तो उनको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये किस तरीके से काम करता है। एचआर आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम और अ नीड, जो भी ह्यूमन रिसोर्स एचआर मैनेजर होता है उसको वो आइडेंटिफाई करता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या एम्प्लॉय को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या एम्प्लॉई के पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है या लीडरशिप स्किल्स नहीं है या फिर उसको कुछ और रिलेटेड स्किल्स चाहिए। तो उसके हिसाब से इंटरवेंशन, मतलब कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो डिज़ाइन होते हैं। फिर उसके बाद रिजल्ट्स, जो भी इंटरवेंशंस आ गए अब उस पे लोग काम करेंगे, उसको मतलब प्रोवाइड किया जाएगा एम्प्लॉयज़ को। और फिर वो क्या रिज़ल्ट दे रहा है, क्या बिज़नेस पे रिज़ल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या एम्प्लॉयज़ बेहतर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का इस तरीके से काम करता है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एम्प्लॉयज़ के ग्रोथ को इन्हांस करता है, उनके परफॉर्मेंस को बेटर बनाता है। जो भी वर्क प्लेस इश्यूज़ होते हैं उनको इम्प्रूव करता है। जैसे पहले लोग थोड़े लो प्रोडक्टिव थे, अब ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादा इम्प्रूव होता है, स्ट्रॉन्ग बनता है, क्योंकि वहाँ के जो लोग काम करने वाले हैं वो इम्प्रूव कर रहे हैं। हम देखते हैं परफॉर्मेंस कोचिंग एंड फीडबैक। Performance coaching is when a manager, HR professional, or external coach works one on one with an employee to help them improve their work. It's like having a personal guide who give advice and support. परफॉर्मेंस कोचिंग का मतलब है कि एक तरीके से समझ लो कोचिंग है। कोई भी वहाँ का जो मैनेजर है, जो हाई टॉप लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है, जो भी एचआर प्रोफेशनल है, जो भी एक्सटर्नल कोच है, वो एक तरीके से एम्प्लॉयज़ को वन वन एडवाइस दे रहा है, उनको उनसे कम्युनिकेट कर रहा है कि उनको किस तरीके से अपने आप पे काम करना चाहिए। तो इसको कहते हैं पर्सनल परफॉर्मेंस ग्रोथ, ठीक है। मैनेजर माइट कोच एम्प्लॉय की हाउ टू मैनेज देयर टाइम बेटर, ठीक है।
अब देखते हैं फीडबैक। व्हाट इज़ फीडबैक? फीडबैक का मतलब है कि फीडबैक इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन टू द एम्प्लॉयज़ अबाउट देयर परफॉर्मेंस। फीडबैक का मतलब है कि कोई भी मान लो एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो वो एम्प्लॉय किस तरीके से काम कर रहा है, एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट देना। और अगर वो गलत कर रहा है, सही नहीं कर रहा है, तो उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन देना ही फीडबैक होता है। ठीक है, ये काम इस तरीके से करता है कोचिंग प्रोसेस कि जो भी कोच है वो रेगुलर उनको गाइडेंस देगा एम्प्लॉयज़ को, और लास्ट में फीडबैक देगा कि आपका जो भी काम है इस तरीके से है, मतलब एक तरीके से रिव्यूज़ देगा। इनफॉर्मली दे सकता है, मीटिंग्स के थ्रू दे सकता है, जैसे भी दे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एम्प्लॉय अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचान पाते हैं। उनको समझ पा में आ पाता है कि उनको किस फील्ड में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसकी जिसकी वजह से उनको वैल्यूड फील होता है, उनका जो भी मोटिवेशन है वो काफ़ी हाई होता है। और जब टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ वो लोग काम कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से भी उनका जो मोटिवेशन है वो बूस्ट हुआ रहता है। ठीक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस उनकी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग इज हेल्पिंग एम्प्लॉयज़ मैप आउट द फ्यूचर इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट अबाउट सेटिंग गोल्स फॉर द करियर एंड फिगरिंग आउट हाउ टू अचीव देम। करियर प्लानिंग का मतलब है कि एम्प्लॉयज़ को हम एक तरीके से मैप आउट कर रहे हैं कि उनका क्या मतलब फ्यूचर में क्या प्लानिंग होगी, क्या करियर प्लानिंग होगी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या उनकी पोजीशन होगी। इन सारी चीज़ों के लिए गोल्स को सेट करना, उनको करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स प्रोवाइड करना ताकि वो उसको अचीव कर सकें। ठीक है, उसमें स्टेप्स क्या हैं? सेल्फ असेसमेंट। एम्प्लॉयज़ सोचता है कि उसके पास क्या स्किल्स हैं, इंटरेस्ट क्या है, गोल्स क्या है, और क्या उसे प्रॉब्लम है। मतलब अगर किसी चीज़ की उसको ज़रूरत है, ऐसा लग रहा है, तो वो ये सारी चीज़ों का मतलब सेल्फ असेसमेंट करेगा कि उसमें क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या स्ट्रेंथ है, ऐसे सब। फिर जो भी उसको उसको लगेगा वो सारी चीज़ें डिस्कशन करेगा एचआर से कि उसको किस तरीके का करियर गोल चाहिए। फिर उसके हिसाब से जो एचआर है वो क्रिएट करेगा प्लान। जो भी अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होगा, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होगा, जो भी कम्युनिकेट किया गया एम्प्लॉयज़ के थ्रू, उसके बाद फिर फॉलो अप, मतलब फिर एचआर प्रॉपर्ली रेगुलर चेक किया कर रहा होगा और फीडबैक वगैरह एम्प्लॉयज़ को दे रहा होगा कि क्या कुछ फ़ायदा हो रहा है अभी कि नहीं हो रहा है। इम्पोर्टेंस यही है कि इसमें भी जो ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल है काफ़ी इजीली अचीव हो सकता है। एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहता है। कंपनी के जो भी बेनिफिट्स हैं टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को रखने के, ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो ही रहती है, और एम्प्लॉय प्रिपेयर कर पाता है अपने आप को फ्यूचर रोल के लिए। तो डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे है। ये एग्जांपल है, आप एक बार पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। ये स्टेप वही है। ठीक है, अब देखते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके एग्जिस्टिंग स्किल्स, नॉलेज जो भी है उनको और ज़्यादा बेहतर बनाना, उनसे रिलेटेड टीचिंग देना, ताकि वो अपने काम को और अच्छे से कर पाएँ। ये एक एचआरडी का ही पार्ट है, और ये हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो अपडेटेड रहे अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग क्या होती है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो गया, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हो गया, ऑनलाइन ट्रेनिंग हो गया, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग हो गया, टेक्निकल ट्रेनिंग हो गया। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं काम करते हुए सीख रहे हैं। ऑफ द जॉब का मतलब है कि अ, काम नहीं कर रहे हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ को कहीं भेज दिया गया है वहाँ पे सीखने के लिए, जैसे कि कोई सेमिनार वगैरह है, या फिर कोई अगर किसी कोर्स को करना वरना है तो वहाँ पे भेज दिया गया है एजुकेशन की तरह। ऑनलाइन ट्रेनिंग का मतलब है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम किसी नए सॉफ्टवेयर को या फिर कोई नई स्किल्स को सीख रहे हैं, तो उसको ऑनलाइन ट्रेनिंग कहते हैं। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग मतलब कि जो भी कम्युनिकेशन हो गया, टीम वर्क हो गया, लीडरशिप जैसी क्वालिटीज़ हो गई, उसको आती है सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। टेक्निकल ट्रेनिंग का मतलब होता है कि कोई भी जो भी मशीन बेस्ड स्किल्स हैं उनकी ट्रेनिंग को कहते हैं टेक्निकल ट्रेनिंग। अब ये सारी चीज़ें किस तरीके से प्लान होती हैं, तो इस आइडेंटिफाई करता है एम्प्लॉयज़ अपने की किस तरह की उनको ज़रूरत है। फिर उसके बाद जो भी ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं बेस्ट, उसके हिसाब से वो चूज़ करता है। फिर शेड्यूल किया जाता है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से शेड्यूल रहता है और चीज़ों को, तो उसके हिसाब से उनको शेड्यूल पे जाना पड़ता है, और उसके बाद जो भी रिज़ल्ट वगैरह आता है वो मतलब मेजर किया जाता है मैनेजर के थ्रू और बताया जाता है एम्प्लॉयज़ के थ्रू। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एम्प्लॉयज़ अपडेटेड रहें, नए ट्रेंड्स के हिसाब से रहें,
उनकी जो प्रोडक्टिविटी है इम्प्रूव हो पाए, क्वालिटी ऑफ वर्क उनका इम्प्रूव हो पाए, और एम्प्लॉय की जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज़ हो पाए। ठीक है, ये एग्जांपल है, एक बार पढ़ लो। सिस्टम डेवलपमेंट। सिस्टम डेवलपमेंट इन चार्डी क्या होता है? सिस्टम डेवलपमेंट मीन्स क्रिएटिंग और इम्प्रूविंग प्रोसेस टूल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट सपोर्ट एक्टिविटीज़। सिस्टम डेवलपमेंट का मतलब है, यहाँ पे आप नाम से समझ में आ रहा होगा सिस्टम डेवलपमेंट। तो सिस्टम का मतलब है कि जो एक तरीके से टूल्स वगैरह जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़रूरत पड़ेगी इन दी फील्ड ऑफ की एचआरडी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर पाए, तो उसको बोलते हैं एचआरडी डेवलपमेंट, सॉरी सिस्टम डेवलपमेंट। तो इट्स ऑल अबाउट एचआरडी। इनको इनका मेन एम यही रहता है कि जितने भी एचआरडी एक्टिविटीज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और इफेक्टिव बना सकें। एग्जांपल क्या क्या हो गया? ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जैसे कि जो ट्रैक कर पाए कि कितने लोगों ने ट्रेनिंग को अटेंड किया, कितने लोगों ने सीखा। परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि क्या परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ का है, मतलब उन सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को अचीव करने के बाद क्या उनके बाद उन लोगों का कुछ भी फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सारी चीज़ों को चेक करना। फीडबैक सिस्टम, इस तरीके का कुछ सिस्टम लाना जो कि मतलब एक पर्सन को ना करना पड़े, वो ऑलरेडी मतलब हो पाए एक जेन्युइन, एक जो भी आइडियाज़ हों, कंसर्न्स हों रिलेटेड एम्प्लॉयज़ से, वो सारी चीज़ों का फीडबैक दे पाएँ, कम्युनिकेट कर सके। करियर डेवलपमेंट सिस्टम, करियर डेवलपमेंट ऐसा टूल जो हेल्प करे एम्प्लॉयज़ को कि वो अपने करियर पाथ को डेवलप कर पाएँ, जो भी उनके अंदर स्किल्स वगैरह हैं उन सारी चीज़ों को एक वो अगर उसको टाइप करें तो उसके हिसाब से उनके जो भी करियर डेवलपमेंट हो सकते हैं वो सारों का लिस्ट आ जाए और वो उस पे बेहतर तरीके से काम कर सकें। तो इसका ये भी इस तरीके से होता है कि आइडेंटिफाई करना पड़ता है एम्प्लॉय को कि क्या उसको ज़रूरत है, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन करती है सिस्टम। फिर उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड किया जाता है सिस्टम के थ्रू। फिर उसके बाद लास्ट में फीडबैक वाला इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जो भी एचआरडी एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी एफिशिएंट हो पाएँ। लोग मतलब चीज़ों को करें, ऐसा नहीं है कि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कोई मैनेजर नहीं चाहता हो कि इसको आगे बढ़ना है, इस एम्प्लॉयी को आगे बढ़ने देना है, तो यहाँ पे थोड़ा वो वाला केस नहीं नहीं आएगा। कंसिस्टेंसी इंश्योर हो पाएगी और टाइम भी बच पाएगा और किसी भी तरीके का एरर देखने को नहीं मिलेगा। जो इंक्लूज़न वाला हमने कॉन्सेप्ट देखा वो सारी चीज़ें यहाँ पे होएगी, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इंसान एक्सक्लूड हो रहा है। पोटेंशियल अप्रेज़ल का मतलब है कि इवैल्यूएट करना कि एम्प्लॉइज़ की क्या एबिलिटी है, कि वो बिगर रोल्स वगैरह को ले सकता है कि नहीं ले सकता है इन फ्यूचर। या उनके एक तरीके से एम्प्लॉइज़ के पोटेंशियल को अप्रेज़ करना, मतलब कि चेक करना, उनको एनालाइज़ करना, उनको एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट करना कि चेक, हाँ, यही सारी चीज़ है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट करेंट फॉर परफॉर्मेंस, इट्स अबाउट देयर पोटेंशियल टू ग्रो। ये ऐसा नहीं है कि करंट परफॉर्मेंस की बात करती है, ये भी बात करता है कि क्या एम्प्लॉय का पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, मतलब ग्रो करने का। इस तरीके से होता है कि अब जो भी मैनेजर है पहले ऑब्जर्व करते हैं सारे एम्प्लॉयज़ को कि किस तरीके से वो चैलेंजेस को हैंडल कर रहा है, फिर उसके बेसिस पे टेस्ट होता है। टेस्ट के हिसाब से जो भी असेसमेंट होते हैं और स्किल्स को मेज़र किया जाता है, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गई, लीडरशिप स्किल्स हो गई। फिर इसके हिसाब से प्रोजेक्ट्स एम्प्लॉयज़ को टास्क दिए जाते हैं कि उनकी जो भी पोटेंशियल हो उनको चेक करने के लिए। फिर उसके बाद फीडबैक दिया जाता है मैनेजर्स के थ्रू। क्या क्या फैक्टर असिस्ट हो सकते हैं, मतलब लीडरशिप स्किल्स हैं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, अडेप्टेबिलिटी स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ें। इतना ही नहीं होता, और भी सारे होते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कंपनी आइडेंटिफाई कर पा रही है कि कौन ऐसा एम्प्लॉई है जो कि फ्यूचर लीडरशिप या फिर फ्यूचर रोल्स के लिए तैयार है, या फिर है वो उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ के उनके ऊपर काम करके उनको और मतलब बता सकते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर हो सकते हैं। इंश्योर करना कि एम्प्लॉई को प्लेस किया जाए उस रोल पे जो कि जिनको वो अच्छे से निभा पाए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के इस तरीके से प्रिपेयर करना कि वो ग्रोथ और पे काम कर पाए, मतलब प्रिपेयर्स द ऑर्गेनाइजेशन फॉर ग्रोथ बाय हैविंग अ पाइपलाइन ऑफ कैपेबल। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के जो भी लोग हैं एम्प्लॉयज़ को वो करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर कर सकें। रिवॉर्ड का मतलब है कि कोई भी बेनिफिट या रिकॉग्निशन। बेनिफिट का मतलब है कि हम कुछ इन टर्म्स ऑफ मनी देख रहे हैं, रिकॉग्निशन का मतलब है कि हम एक तरीके से ये नॉन मॉनेटरी होता है। रिकॉग्निशन का मतलब है कि हम किसी भी एम्प्लॉइज़ को एक तरीके से पूरे लोगों के सामने उसको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, उसको पोजीशन दे रहे हैं,
इस तरीके से। रिवॉर्ड्स आर हाँ, रिवॉर्ड का मतलब है कोई भी बेनिफिट या रिकॉग्निशन जो कि एम्प्लॉइज़ को दिया जा रहा है क्योंकि वो रिवॉर्ड रिवॉर्ड का मतलब होता है कि कोई भी किसी भी तरीक़े का बेनिफिट्स, चाहे मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी इन इन नेचर हो, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देना, रिकॉग्निशन, उनको एक तरीके से रिकॉग्नाइज्ड करना कि वो बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रिवॉर्ड। ये इसलिए होता है ताकि हमारे एम्प्लॉइज़ मोटिवेटेड फ़ील करें, उनको ऐसा लगे कि अरे वाह! उनके काम को तो अप्रिशिएट किया जा रहा है, ठीक है। टाइप्स क्या होते हैं मॉनेटरी, मतलब कि बोनस दे देना, सैलरी में इंक्रीज़ कर देना, गिफ्ट वगैरह दे देना, कैश प्राइज़ दे देना, ये मॉनेटरी बेनिफिट्स हो गए। रिवॉर्ड्स हो गया, ठीक है। नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स का मतलब होता है कि उनको रिकॉग्नाइज़ कर देना, मतलब सारे लोगों के साथ, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके लोगों के साथ ये अनाउंस कर देना कि वो ये एम्प्लॉय ऑफ द ईयर है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है, या फिर किसी मीटिंग में कर देना ऐसा, ठीक है। एक्स्ट्रा वोकेशन डेज़ दे देना, खुश होके कि जाओ तुम थोड़ा मस्ती करके आओ, घूम के आओ। सर्टिफिकेट देना, ट्रॉफ़ीज़ देना, फिर मैनेजर के थ्रू थैंक यू वगैरह का मैसेज देना, ये होता है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, ठीक है। ये हम क्यों दिए जाते हैं ये मतलब हाँ, क्यों दिए जाते हैं, इसलिए दिए जाते हैं कि जो भी उनकी परफॉर्मेंस है, उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनका किस तरीके का बिहेवियर रहा कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ बेहतर कर दिया, तो इसलिए दिया जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एम्प्लॉय को अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है कि मोटिवेटेड है, उनकी वैल्यू की जा रही है, उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। उनको ये इंश्योर करना कि वो ज़्यादा मतलब इंकरेज हो सकें कि वो और ज़्यादा बेहतर करें। जो टर्नओवर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि एम्प्लॉई अगर खुश है तो क्यों ही जाएगा ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के, तो रिटेंशन रेशियो ज़्यादा हो जाती है। एम्प्लॉई के जो भी वेलफेयर और वर्क लाइफ बैलेंस, एम्प्लॉई वेलफेयर का मतलब है कि एम्प्लॉयज़ का एक तरीके से ख्याल रखना कि वो अपने वेलबींग पे काम कर पा रहे हैं, ओवरऑल वेलबींग, उनके जो भी ओवरऑल वेलबींग है उन पे ध्यान रखना, हेल्थ पे, सेफ्टी, हैप्पीनेस वगैरह से पे टेक केयर करना हमारा एम्प्लॉय वेलफेयर के अंडर आ जाता है। ये इट्स अबाउट मेकिंग श्योर, ये मेक श्योर करता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये फील हो कि वो सपोर्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके उनके काम के लिए देखा जा रहा है कि बस वो सेल आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन पे सैलरी मिल रही है और चले जा रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होती है। एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है वेलफेयर प्रोग्राम्स का, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ की फैमिली के लिए एक सेफ्टी प्लेस देना, वेलनेस प्रोग्राम्स देना, ठीक है। पर्सनल नीड्स के लिए जो भी सपोर्ट चाहिए हो एम्प्लॉयज़ को, इस तरीके का चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब होता है कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस मीन्स इंश्योरिंग एम्प्लॉयज़ हैव टाइम फॉर बोथ वर्क एंड फॉर देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ ना। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये इंश्योर करना कि जो भी एम्प्लॉई हैं उनके पास दोनों चीज़ों के लिए वो ऐसा नहीं कि वो ओवरबर्डन कर दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को प्रोफेशनल लाइफ को लेके। तो अगर ऐसा रहेगा, अगर नहीं मतलब ओवरबर्डन नहीं हो पा रहा है एम्प्लॉयज़, तो वो दोनों चीज़ों पे ध्यान रख पाएगा, अपने पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को अलग कर सकता है वो। इसको किस तरीके से अचीव किया जा सकता है, इस तरीके से कि जो भी वर्किंग आवर्स है ऑर्गेनाइजेशन को उसको फ्लेक्सिबल रखा जाए, कि एम्प्लॉयज़ को पूछा जाए कि किस तरीके का शेड्यूल चाहिए होगा, ठीक है, कि क्या टाइमिंग सही है क्या, उसके हिसाब से। रिमोट वर्क ऑप्शन, कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसको चाहिए कि अरे वर्क टू होम उसको मतलब चाहिए, और एम्प्लॉय वो जेन्युइन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो जाके घर पे जाके मज़े मस्ती कर रहा है, ऐसा नहीं। तो उसको वर्क टू होम प्रोवाइड किया जाना चाहिए, पेड टाइम ऑफ। अगर वो कहीं वोकेशन पे जा रहा है, पर्सनल लीव पे जा रहा है एक आध दिनों के लिए, या फिर कभी जाता ही नहीं है, कभी रेयरली जा रहा है, तो वो उनके जो भी उस टाइम के लिए उनको पे किया जाए। ऑर्गेनाइजेशन में ओवर टाइम कल्चर ना हो, ताकि एम्प्लॉईज़ को ज़्यादा देर तक काम नहीं करना पड़े, ओवर टाइम काम ना करना पड़े। वेलनेस एक्टिविटीज़ पे को ऑफ़र करना कि इसकी वजह से स्ट्रेस वगैरह एम्प्लॉईज़ को ना हो। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि एम्प्लॉईज़ को स्ट्रेस नहीं होता, बर्नआउट फील नहीं होता, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव रह पाते हैं। एम्प्लॉई खुश रहता है और लॉयल रहता है, जिसकी वजह से जो भी हमारा टर्नओवर होता है वो नहीं होता है, एम्प्लॉय टर्नओवर, ठीक है, और परफॉर्मेंस बेटर होती है। देखते हैं रोल ऑफ एचआर डेवलपर। एचआर डेवलपर कौन होता है? एचआर डेवलपर रिस्पॉन्सिबल होता है जितने भी एचआरडी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको करने के लिए अच्छे से। फोकस करता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ का मतलब
काम कर रहे हैं उनको हेल्प किया जाए कि वो ग्रो कर पाएँ। जितने भी एचआरडी एक्टिविटीज़ हैं वो अलाइन हो पाए कि कंपनी गोल से। इनका क्या-क्या रोल है? प्लान करना, एचआरडी प्रोग्राम्स को प्लान करना और एक टाइम टाइम शेड्यूल फिक्स करना कि इतने टाइम के लिए ये चीज़ें हो जानी चाहिए। ट्रेनर और फैसिलिटेटर कंडक्ट करना ट्रेनिंग ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ के लिए कि जितने भी मान लो कि एक्सपर्ट्स वगैरह की ज़रूरत है उन सारी चीज़ों को ये देख रहा होता है। मेंटोरशिप प्रोवाइड करना, गाइड करना, अगर मान लो कोई एम्प्लॉई है जिसको लग रहा है कि अरे नहीं वो नहीं कर पा रहा है, वो सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पाया, तो उन सारी चीज़ों में मेंटोरशिप प्रोवाइड करना, मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को कि तुम सीखो और अच्छा करो, मतलब एचआरडी एक्टिविटीज़ में तुम पार्ट लो, ये सारी चीज़ें इवैल्यूएट करना। जो भी एम्प्लॉयज़ की एक क्या कहते हैं परफॉर्मेंस होगी उसको इवैल्यूएट करना और उसको कम्युनिकेट करना। जो इनका एजेंट, ये एक एजेंट की तरह काम कर रहे होते हैं कि कंपनी गोल्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में, ठीक है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एचआरडी एक्टिविटीज़ अच्छे से हो जाए और ये एक्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ और कंपनी गोल्स के बीच में इंटरमीडियरी की तरह। ये ऑलरेडी बता दिया था मुझे, तो मैंने तो। फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज क्या होते हैं? फिजिकल रिसोर्सेज का मतलब होता है कोई भी टेंजिबल थिंग जो कि हेल्प कर रही है एचआरडी एक्टिविटीज़ को। एग्जाम्पल हो सकता है ट्रेनिंग रूम में चेयर की ज़रूरत होती है, टेबल की ज़रूरत होती है, प्रोजेक्टर की ज़रूरत होती है, कंप्यूटर लैपटॉप की ज़रूरत पड़ रही है ऑनलाइन ट्रेनिंग के टाइम पे। कोई भी मटेरियल जैसे कि मैनुअल्स हो गए, नोटबुक्स हो गए, पेन्स हो गए, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना कि लाइब्रेरी, लर्निंग प्लेटफॉर्म वगैरह, तो ये हो जाता है फिजिकल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज की क्या कॉस्टिंग वगैरह आ रही है, उन सारी चीज़ों को अरेंज करना फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है। एग्जाम्पल बजट सेट करना, जो भी ट्रेनर्स और कंसल्टेंट्स होंगे उनको हायर करने के लिए, फंड मैनेज करना ट्रेनिंग मटेरियल्स को खरीदने के लिए, मनी जो भी बेहतर कर रहे होंगे एम्प्लॉयज़ उनको रिवॉर्ड तो देना पड़ेगा ताकि वो खुश रहें, तो उनके लिए मनी या फिर बजट बनाना, फिर वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए बजट बनाना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं फिनेंशियल रिसोर्सेज में। किस तरीके से मैनेज किए जाते हैं? तो एचआर क्रिएट करता है बजट, जो भी एचआरडी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होती हैं 1 साल की। फिर वो प्रायोरिटाइज़ करता है स्पेंडिंग कि किसको पहले करना चाहिए, किसको बाद में करना चाहिए। फिर कर एक्सपेंसेस को ट्रैक करता है कि क्या उसके जो भी एक्सपेंसेस हो वो ओवर स्पेंड तो नहीं हो जा रहे हैं ना। इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कोई भी प्रोग्राम एचआरडी प्रोग्राम हो या फिर कोई भी प्रोग्राम हो बिना पैसे के तो नहीं हो सकता, तो इन सारी चीज़ों का रिसोर्सेज का होना तो इम्पोर्टेंट है। इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज़ को बेस्ट लर्निंग प्रोवाइड करा जा सके, उनका जो एक्सपीरियंस हो वो बेस्ट हो, और प्रॉपर फंडिंग प्रोवाइड करता किया जाता है। प्रॉपर फंडिंग शोज़ कि कंपनी सीरियस है एम्प्लॉय ग्रोथ के लिए, ठीक है। एचआरडी ऑडिट का मतलब होता है कि जितने भी एचआरडी एक्टिविटीज़ हो रही है उनको प्रॉपरली ऑडिट करना, उनको चेक करना कि उसका कुछ मतलब भी है कि नहीं है, तो हो जाता है एचआरडी ऑडिट। किस तरीके से चेक होता है? हम चेक करते हैं कि जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं एचआरडी से रिलेटेड क्या कितने इफ़ेक्टिव है। उसको चेक करने के लिए हम कम्युनिकेट करते हैं एम्प्लॉयज़ से और उनका फीडबैक वगैरह लेते हैं। चेक करते हैं कि जो भी एचआरडी एक्टिविटीज़ है क्या वो अलाइन कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल से कि नहीं। जो भी रिसोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं क्या वो अच्छे से बनाए गए थे, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है बहुत, ठीक है। गैप का मतलब है कि क्या जो भी गैप पड़ा ऊपर, लोगों आर दीज एरियाज वे एचआरडी कैन इम्प्रूव। जो भी हमारे फील्ड में एरियाज़ थे जहाँ पे हमने देखा कि एचआरडी की ज़रूरत थी, क्या उन एरियाज़ को एक गैप को फुलफ़िल कर पा रहा है ये कि नहीं। किस तरीके से किया जा सकता है? हम पहले एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को एनालाइज़ करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ की पहले क्या परफॉर्मेंस थी, बाद में क्या हो हुई, इन सारी चीज़ों को इन सारी चीज़ों से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना। फिर सर्वे और इंटरव्यू कंडक्ट कराना एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स को और उनसे फीडबैक लेना। इस तरीके से हम करते हैं, एनालाइज़ करते हैं रिजल्ट्स को, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्यों क्या है? इम्पोर्टेंस इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि एचआरडी इम्प्रूव करना का ये हेल्प करता है एचआरडी इम्प्रूव करने में के लिए बाय फाइंडिंग कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। इंश्योर करता है कि कंपनी गेट्स वैल्यू फॉर द मनी स्पेंड, कंपनी ने जितने भी पैसे स्पेंड किए एचआरडी में उनसे कुछ उनको मिल रहा है रिटर्न। जो भी एचआरडी एक्टिविटीज़ हैं वो अलाइंड रहें कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन गोल के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड यूनिट यहीं पे एंड होता है गाइस। अब हम अभी यूनिट 3 शुरू करेंगे।